हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से पाठ कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने 17वें अध्याय तक पाठ कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार दिति ने 100 वर्षों तक अपना गर्भ को धारण रखा। 100 वर्षों के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो पुत्रों को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था, काफी उद्दंडी था। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अत्यधिक बलशाली हो गया था और उसने अपने छोटे भाई को भी उसी तरह उद्दंड में लगा दिया। अलग अलग लोगों को चुनौती देना, उनके राज्य को हड़पना, शोषण करना इत्यादि। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के मद में देवताओं के स्वर्गपुरी में जाते हैं और देवता उनके ऐश्वर्य को देख करके ही पहले ही छोड़ करके भाग जाते हैं स्वर्ग। फिर वो समुद्र के अंदर वरुण देव की नगरी में जाते हैं, विभावरी में, और वहां भी सैनिक हिरण्याक्ष को देखकर ही भाग जाते हैं। वरुण का परिहास मजाक उड़ाने के लिए हिरण्याक्ष वरुण को चुनौती देते हैं युद्ध करने के लिए। वरुण भी समझदार हैं। वरुण जानते हैं कि इस व्यक्ति का वध भगवान नारायण के हाथों से ही होगा। तो वरुण बोलते हैं कि मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझसे लड़के तुमको क्या मजा आएगा, तुमको लड़ना है तो नारायण से लड़ो। तो अब हिरण्याक्ष भगवान नारायण की खोज में निकल गया है। उस श्रृंखला में हम 18वां अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। भगवान वराह और असुर हिरण्याक्ष के बीच युद्ध। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितम् महामनस्तद्विगण्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो धन्यवाद। वरुण ने जब बोला था कि आप जाके भगवान नारायण से युद्ध करो, तो ये भी बोला था कि भगवान नारायण आपका वध करेंगे। लेकिन मूर्ख की निशानी क्या होती है? अच्छे विचार, अच्छे उनको आप सुझाव दीजिए तो भी वो मानेगा नहीं। अच्छे सुझाव देने पर भी ना माने, वह मूर्ख कहलाते हैं। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष ने अच्छा सुझाव भी ना माना। उसको वरुण ने बोला तुम्हारा नारायण वध करेंगे, फिर भी नारायण को ही हराने के उद्देश्य से, नारायण को पराजित करने के उद्देश्य से वह निकल गया। बीच में नारद मुनि से भेंट हुई। नारद मुनि को भी चुनौती दी कि मुझसे लड़ो। नारद मुनि बोलते हैं हम तो वीणा बजाते हैं, हमारे हाथ तो बड़े कोमल है, हम लड़ाई झगड़ा करते नहीं, करना है तो नारायण से करना है। तो नारायण कहाँ मिलेंगे? तो नारद जी से उस तरह जब जिज्ञासा की तो हिरण्याक्ष को नारद मुनि बोलते हैं कि नारायण तो जल में निवास करते हैं, तो समुद्र में आपको मिल सकते हैं। तो वह तेजी से समुद्र की गहराइयों में चला गया। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य: युद्ध प्रिय भौतिकवादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने हेतु उतावला हो उठा, जिसने जिनसे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि भगवान श्री विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा गिद्धों का भोजन बन जाएगा। चूंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे जिन्हें अजित कहा जाता है या जिनसे आज तक कोई नहीं जीत पाया है, ऐसे भगवान श्री विष्णु से भी लड़ने हेतु तत्पर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो युद्ध प्रिय, कलह प्रिय, मूर्ख लोगों की निशानी क्या है? कलह प्रिय।
उनको युद्ध अच्छा लगता है, कला अच्छी लगती है, तो बिना बात के भी युद्ध करने की इच्छा होती है। हाथ में खुजली होती है, मुख में खलबली होती है, कुछ तो अपशब्द बोलें, कुछ तो लड़ाई करें। ये आसुरिक प्रवृत्ति है। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णस्वरुचो नृणोस्त्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ आपने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके विराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उनके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभय उभयचर पशु है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये वृत्तांत हमने पिछले कुछ अध्यायों पहले पढ़ा था। किस प्रकार हिरण्याक्ष जो सोने का, स्वर्ण की चोरी कर करके पृथ्वी का भार, पृथ्वी का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ देता है। पृथ्वी समुद्र में जा करके गिर जाती है और वहां पर भगवान वराहदेव ब्रह्मा की नासिका से प्रकट होके उस पृथ्वी को उद्धार कर रहे हैं। तो अपने दोनों अग्र दांतों में पृथ्वी को उठा करके, दाढ़ों में उठा करके भगवान वराहदेव समुद्र से निकल रहे हैं। वहां पर हिरण्याक्ष पहुंच जाता है और भगवान को अपशब्द बोलता है, वन गोचरः मृगः, वन में घूमने वाले पशु, इस तरह संबोधित करता है। तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वाराह अपने दाढ़ों से जल की गहराई में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनके सामने आया और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण श्री भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कुछ अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को, भले ही वह मनुष्य के रूप में क्यों ना हो, नहीं समझ पाते और वे उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। श्री चैतन्य संप्रदाय में श्री नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भी भ्रांत आसुरी धारणा है। श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीर के समान भौतिक मानते हैं। अब जानंती मांग मूढ़ा, जो अज्ञानी है वे श्री भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भौतिक विचार है कि भगवान को, शरीर को एक सामान्य पशु के समान संबोधित कर रहा है हिरण्याक्ष। यहाँ शिल प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु को उदाहरण दे रहे हैं। जब मधाई ने नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया था तो नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकलने लगा था। तो कई दार्शनिक बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे भगवान है जिसके सिर से खून निकल रहा है। अगर ऐसा ना होता, एक सेकंड के लिए अगर हम कल्पना करें, खून निकलता ही नहीं, तो वो लीला में वो भाव ही नहीं आता कि मधाई ने भगवान को आघात किया, फिर भी नित्यानंद प्रभु उसका उद्धार कर रहे हैं। तो ये भाव के लिए भगवान इस तरह अभिनय करते हैं। लेकिन सामान्य जो मूर्ख जन है, अवजानंती मां मूढ़ा, भगवान गीता में ही बोलते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भगवान का जो रूप है भौतिक है। तो इस तरह हिरण्याक्ष एक असुर प्रवृत्ति में है। हिरण्याक्ष भगवान को एक वन में घूमता हुआ पशु, जंगली पशु कह करके बुला रहा है। आहे न मे हि यज्ञ महीं विमुञ्चनो रसोकशां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्य अनया ममेक्षताः सुराधमासादितसूकराकृते। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सुकर का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनो तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के निवासियों को सौंपी जा चुकी है। अंततः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते।
हरे कृष्णा। देखो, एक तो होती है चोरी और एक होती है डकैती। चोरी मतलब व्यक्ति छुप कर करे, डकैती मतलब सामने सामने करे। तो यहाँ पर जिसकी पृथ्वी है वो स्वयं पृथ्वी को उठा के ले जा रहा है, भगवान की पृथ्वी है, भगवान ले जा रहे हैं। लेकिन हिरण्याक्ष क्या बोल रहा है, अरे ये पृथ्वी तो हमारी हमारी हमको दे दी गई है, हमने रजिस्ट्री करवा ली है, तो आप कहाँ ले जा रहे हो इसको? दंभ की निशानी है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो सब कुछ है भगवान की संपत्ति, लेकिन फिर भी आसुरी प्रवृत्ति क्या है, नहीं नहीं ये मेरा है, ये भगवान का नहीं है। तात्पर्य रंगनी प्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुर वराह रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों में उनकी पूजा की। उदाहरण, उसने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का निवासी है, किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जो जल में लेटा रहता है। भगवान श्री विष्णु जल में शयन करने वाले हैं, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए यह यथोचित संबोधन है। उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया, जिससे अनिश्चित रूप से ही सही यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान का अन्वेषण बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा अध्यात्मवादी करते रहते हैं। उसने उन्हें ये अज्ञ कहकर भी संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञा का अर्थ है ज्ञान, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो श्री भगवान को ज्ञात ना हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि भगवान श्री विष्णु सर्व ज्ञाता हैं। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबके स्वामी। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब असुर ने मेरी उपस्थिति में वाक्यांश का प्रयोग किया तो उसका यही अर्थ था, मेरी उपस्थिति रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं, ना स्वस्ति यास्यसि, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से ले नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं। हरे कृष्ण। तो श्रीधर स्वामी भागवत के प्रथम वैष्णव टीकाकार, वो उस तरह यहाँ पर टीका कर रहे हैं। वास्तव में भक्त ये सहन ही नहीं कर सकते कि भगवान को कोई अपशब्द बोल रहा है, तो वो संस्कृत से उन्हीं शब्दों के पर्याय अर्थ यहाँ पर लिख रहे हैं कि मानो सरस्वती हिरण्याक्ष की जीवा पर बैठ करके भगवान का गुणगान ही करा रही। जैसे यहाँ पर अलग अलग शब्दों का वर्णन आ रहा है, एक शब्द समझना थोड़ा आसान है। जैसे यहाँ लिखा है सुराधमा। सुराधमा मतलब अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो अधम मतलब होता है नीच, तो सुरों से नीच, देवताओं में नीच, इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन सुराधम का एक और अर्थ है, सुर मतलब देवता, अधम मतलब जिनके नीचे देवता है, जिनके अधीनस्थ देवता हैं, तो वो देवताओं के स्वामी हो गए। इस तरह अलग अलग शब्दों की व्याख्या श्रीधर स्वामी यहाँ पर करें। अज्ञ मतलब जिनके पास ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि जिनको किसी बात का ज्ञान ना हो, ऐसी संभावना ही नहीं है कि चीज ऐसी कोई वस्तु हो जिसके बारे में भगवान को ज्ञान नहीं। तो इस तरह अलग अलग शब्दों से भगवान का गुणगान ही वास्तव में हो रहा है, क्योंकि सारे शब्द भगवान के गुणगान के लिए है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपशब्द बोले, लेकिन माता सरस्वती उसका अर्थ बदल करके उसको गुणगान में परिणत कर देती हैं। श्लोक संख्या 4। त्वं न सप्तनैर अभवाय किं भृतो यो मायया हन्ति असुरान् परोक्षजेत् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढ़ प्रमरजे सुरिच्छुषा। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे धूर्त, हमारे शत्रु ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मार कर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। हरे कृष्ण। तो देवताओं को रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु अनेक अनेक रूप लेते हैं और कई असुरों का दमन उन्होंने पहले किया है, कई असुरों का वध उन्होंने किया है। तो यहाँ हिरण्याक्ष उन सबको याद करते हुए बोल रहा है कि तुम अपनी माया शक्ति फैलाते हो, कभी कभी अदृश्य हो जाते हो, और ऐसी अवस्था में तुम अपनी माया की शक्ति से असुरों का वध करते हो,
आज मैं अपने सब बंधुओं का जो डर है, सारे राक्षसों का जो डर है, उसको खत्म कर दूंगा। आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा हिरण्याक्ष भगवान को चुनौती दे रहा है। देखो, भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करने वास्तव में आए नहीं। भगवान चुपचाप पृथ्वी को ले जा रहे थे, अपनी कक्षा में स्थित कर देते। ये खुद आकर के भगवान से भिड़ा है ना, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो खुद भगवान को चुनौती दे रहा है कि आइए मुझसे लड़िए। क्योंकि वास्तव में जय विजय को भगवान ने बोला था कि हमको वीर रस का आस्वादन करना है। तो यहाँ हिरण्याक्ष जो जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए, तो वो सोच रहे थे अरे भगवान तो पृथ्वी ले जाके अपना काम करके चले जाएंगे, तो हमारा वीर रस का क्या होगा। तो खुद जाकर के ललकार रहा है कि भगवान हमसे युद्ध कीजिए। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: असुर ने अभवाय शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है मारने हेतु। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना अर्थात जन्म मरण के चक्र को मारना है। श्री भगवान जन्म मरण के चक्र को मारते हैं, किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। श्री भगवान की अंतर शक्ति के कार्यकलाप अचिंत्य हैं, किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भी श्री भगवान की कृपावश मनुष्य का अज्ञान से उद्धार हो जाता है। शुचः का अर्थ है शोक या कष्ट। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। श्री भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती हैं। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने आप को छिपा रहा है और अपनी योग शक्ति से काम कर रहा है। वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार डालें। हिरण्याक्ष भी इसी प्रकार सोचता था, इसलिए उसने श्री भगवान को ललकारा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है, और तुमने अपने आप को सदैव अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों का वध किया है। अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूँ, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कृत्यों से मुक्त करूंगा। असुर सदैव ईश्वर को न केवल शब्दों तथा विचारों के द्वारा मारने हेतु उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदैव अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का भी वध कर दें। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर भी सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आसुरिक प्रवृत्ति है कि उसकी इच्छा होती है कि भगवान को मार दे। ये जो अभी आधुनिक सभ्यता चल रही है, उस सभ्यता में भी यही प्रयास किया जा रहा है। कैसे ना कैसे भगवत भक्ति को रोको, भगवान के भक्तों को रोको, भगवान के अस्तित्व को नकारो, मंदिरों को बंद करो। जब कोई घर से मंदिर भी जाता है तो परिवार को चिंता हो जाती है। ये सब आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। जहां हिरण्याक्ष सोच रहा है कि मैं भगवान का वध कर दूंगा, उसी तरह आसुरिक प्रवृत्तियां क्या होती हैं कि मैं भगवान की भक्ति होने नहीं दूंगा, भगवान का अस्तित्व को मैं मानने नहीं दूंगा। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। तो यहाँ पर हम वो देख सकते हैं। लेकिन श्रीधर स्वामी ने यहाँ भी शब्दों का सही अर्थ संस्कृत से निकाला है। उन्होंने बताया कि हाँ, भगवान वध करते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर का वध कर देते हैं। तो जो भी जीवात्मा भगवान के पास आता है वह सारी सुचह मतलब सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। त्वयि संस्थे गदया शीर्ष शीर्षः अस्मद्भुजाच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलः। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो ये वे देवता अपने ऋषि जो तुम्हें भक्ति वश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इसको भी पता है, असुर को भी पता है कि वास्तव में वैदिक सभ्यता की जड़ मूल है भगवान नारायण। जब ब्राह्मण भक्त इत्यादि भगवान को नमस्कार करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ये बोल रहा है मैं नारायण को ही खत्म कर दूंगा तो सारे भक्त तो वैसे ही मर जाएंगे। ऐसी चुनौती भगवान को हिरण्याक्ष दे रहा है। तात्पर्य जय माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब देवता शास्त्र लोग विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। यथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसका सदा स्मरण, माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप, मंदिरों में श्री विग्रह रूप में भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। आसुरों ने ऐसे कई कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरजाघर में पूजा न की जाए और इंद्रिय तुष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। यहाँ पर असुर द्वारा जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर सबों का मूल है। उनका कथन है कि जिस प्रकार उदर शरीर के भीतर भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप भगवान को रुद्ध कर दिया जाए तो भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्र तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नव दीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। तो भगवान जो पूरे वैदिक सभ्यता के मूल हैं, उनको प्रसन्न करने की विधि भी यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब हम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भागवत श्रवण करते हैं इत्यादि, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पूरी वैदिक सभ्यता फलती फूलती है। लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति के लोग सबसे पहले वही रुकाएंगे। तेज तेज डीजे बजते हैं शादियों में, उससे किसी को आपत्ति नहीं होती। बड़े बड़े स्टेडियमों में क्रिकेट का आयोजन होता है, हजारों हजारों लोग हजारों हजारों रुपए का टिकट खरीद के जाते हैं, उससे आपत्ति नहीं है। बॉलीवुड मूवी थिएटर से आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सुबह 5-10 भक्त हरिनाम संकीर्तन करने किसी कॉलोनी में चले जाते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे हमारी नींद आपने खराब कर दी। तो हरिनाम संकीर्तन रोकने का प्रयास, भगवत भक्ति रोकने का प्रयास, ये सब आसुरिक प्रवृत्तियां हैं जो यहाँ पर हिरण्याक्ष बोल रहा है। श्लोक संख्या 6। सातुद्यमानो रिदुरुक्त तोमरैर् दृष्टाग्रगां गाम् उपलक्ष्य भीतम् तदमृषं निरगाद अम्बुमध्यात् ग्राहाहताः सा कर्णोर्यथेबः। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि श्री भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो इस तरह कोई शब्द बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, और सामान्य व्यक्ति को नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो उत्तम श्लोक हैं, जिनको हमेशा स्तुतियों से स्तवन किया जाता है, ऐसे भगवान को कोई अपशब्द बोलेगा तो भगवान को उन दुर्वचनों से पीड़ा हुई। पीड़ा क्यों हुई? पीड़ा इसलिए नहीं कि भगवान को सम्मान की प्रत्याशा है। पीड़ा इसलिए हुई क्योंकि जब जीवात्मा जो भगवान की संतान है, जिसको भगवत भक्ति करना चाहिए, वो भगवान का उपहास करता है, वो भगवान को दुर्वचन बोलता है, तो जैसे एक माता पिता को बच्चे के कटु वचन कड़वे लगेंगे, कोई माता पिता को बाहर का व्यक्ति गाली दे वो सहन कर लेंगे, लेकिन उन्हीं के बच्चे अगर गाली दें तो कितना कष्टप्रद माता पिता को होगा। तो इसलिए भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने उस पीड़ा को सह लिया, क्योंकि भगवान पृथ्वी को उठा रहे हैं, एक कार्य में लगे हुए हैं, अपने कार्य को भूले नहीं। ये भी हमको वराहदेव से सीखना है।
हम भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, कोई कुछ बोल देता है, हम इतना उत्तेजित हो जाते हैं, भगवत भक्ति छोड़ के उससे ही लड़ने बैठ जाते हैं। नहीं, अपने कार्य में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें लगे रहना चाहिए। व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको थोड़ा सह लेना चाहिए। तो यहाँ वराहदेव पहले पृथ्वी को उद्धार कर रहे हैं, पृथ्वी को अपनी कक्षा में रख रहे हैं, तब तक हिरण्याक्ष के वचनों को सहन करना भगवान ने ठीक समझा। तात्पर्य रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। मायावादी दार्शनिक यह कभी नहीं समझेंगे कि भगवान के भी संवेदनाएं होती हैं। यदि कोई उनकी स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वो अप्रसन्न होते हैं। मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही हैं। उनका कथन है कि ईश्वर के ना कोई सिर है, न आकार है, न पाँव, न हाथ तथा ना कोई अन्य शारीरिक अंग है। दूसरे शब्दों में वे ये कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु है। परमेश्वर के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण है। वे कभी भी ऐसे निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। वहां पर यद्यपि भगवान की असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु उन्होंने अपने परम भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील है। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हरे तो कृष्ण। ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर कोई भावना नहीं है, हमारे अंदर भावना है, तो वो भगवान से ही तो आई है। अगर भगवान के अंदर भावना नहीं होती तो हमारे अंदर भावनाएं कैसे आती? तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब उनके बालक बालिकाएं उनको प्रार्थना करते हैं, स्तवन करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और भगवान को भी दुख पहुंचता है कि जब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उन्हीं को दुर्वचन बोलते हैं, उन्हीं को हम तिरस्कार करते हैं, तो उनको दुख होता है। लेकिन अपने भक्तों के संरक्षण के लिए भगवान उस दुख को भी सहन करते हैं। एक आचार्य बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जितना पाप हो रहा है, उस पाप के चलते तो अनाज पृथ्वी देना बंद कर देती बहुत पहले ही, सूर्य उदय होना बंद कर देता बहुत पहले, नदियों में पानी बंद हो जाता बहुत पहले। लेकिन क्योंकि इस पृथ्वी पे अभी भी कुछ शुद्ध भक्त हैं, इसलिए प्रकृति अभी भी सारा काम कर रही है। तो भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते, उनके लिए भगवान अभक्तों को, पापियों को, अत्याचारियों को भी सहन कर लेते हैं। ऐसा इस श्लोक से पता पड़ता है। तम निशरंतम सलिलद अनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विहृदं यथा जुषा करालदंष्ट्रो शनि निश्वनो ब्रवीत गत ह्रियाम किम तो असताम विगर्हितम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनहले वालों तथा भया बने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगव का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा है। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। तो और भगवान को उकसाना चाह रहा है। भगवान उसको उपेक्षा करते हुए निकल गए, ठीक है तुम बोलो जो बोलना है, मुझे पृथ्वी का उद्धार करना है। लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे जा जाके भगवान को उत्तेजित कर रहा है कि मैं तुमको ललकार रहा हूं और तुम मुझे युद्ध में नहीं लड़ रहे हो। ये तो क्षत्रिय की प्रवृत्ति नहीं है, तो निंदनीय कार्य है। तात्पर्य आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब श्री भगवान पृथ्वी का उद्धार करने हेतु उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे, तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया। किंतु श्री भगवान ने इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का पूरा बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली है, उन्हें अपने शत्रु का उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। श्री भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को सहन कर लिया। हरे कृष्ण। तो जो
जो महत्वपूर्ण उद्देश्य से कार्य करते हैं वो इस तरह के कटु वचनों को सहन करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके पास समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। सागामुदस्ता सलिलस्य गोचरे विनश्य तस्याम् अदधात् स्वसत्त्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा परुसूनये रापूर्णिमानो विबुधै पश्यतो रहे। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते ही देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मान ही नहीं रहा है, पीछा कर रहा है, ललकार रहा है, तो क्या करा जाए। तो भगवान ने जल के ऊपर ही पृथ्वी को रख दिया, अपनी शक्ति से उस पृथ्वी को जल पर तैरने के लिए योग्य बनाया। पृथ्वी जल पर तैरने लगी और भगवान तैयार हो रहे हैं अभी लड़ने के लिए। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके, क्योंकि जल से भगवान बाहर निकले हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य ज्योति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। न केवल पृथ्वी वरन ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वायु में तैर रहे हैं। उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं है। भौतिकवादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, किंतु यह आकर्षण नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। भगवत गीता का भी यही कथन है, जिसमें भगवान के वचन द्वारा पुष्टि की गई है कि चाहे भौतिक नियम हो या प्राकृतिक अथवा समस्त लोकों की वृद्धि, पालन, उत्पत्ति हो, इन सब के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं। अतः जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा, जिससे वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से भगवान जब यहाँ प्रकट हुए हैं, अपनी शक्ति का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक नियमों से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नियम बनाने वाला कौन है? गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनाई किसने? वो शक्ति है किसकी? तो यहाँ पर भगवान उस शक्ति का संचार पृथ्वी में किए, जिसके कारण वो पृथ्वी जल पर तैर पाई। अभी अपनी कक्षा में नहीं रखी है, क्योंकि बीच में हिरण्याक्ष ललकारने लगा है। पराणुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कंचन चित्रदंशम ममर्णियभीक्षणम प्रतुदंतम दुरुक्तये प्रचंडमन्यो परहंसतम बभाषे। यमुना माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकन तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। हरे कृष्ण। तो अभी भी नहीं छोड़ रहा है, गदा लेके हिरण्याक्ष पीछे पीछे भगवान के जा रहा है। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको उत्तर देना ही चाहिए। भगवान को भी क्रोध आया। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे, जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः वे अपनी सहनशीलता इसलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझे कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं।
असुर द्वारा भगवान का उपहास कुत्तों के भौंकने के समान था। उन्हें उसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। वे तो जल में भी पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकवादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे यह सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि भगवान को किसी ने ललकारा और जिस उद्देश्य के लिए भगवान आए थे उसको छोड़ करके उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो भगवान देवताओं को आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, तुमने हमको बुलाया पृथ्वी को बचाने के लिए, हम पृथ्वी को ही बचा रहे हैं, यद्यपि कोई हमको तिरस्कार करे तो भी। तो ये सहनशीलता भगवान ने प्रदर्शित की, लेकिन फिर हिरण्याक्ष पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो भगवान ने निश्चय किया कि इनको फिर शिक्षा देना भी जरूरी है। तो अभी आगे भगवान बड़े क्रोध से हिरण्याक्ष को बात करेंगे, युद्ध करेंगे, वध करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।